गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं राम स्वरूप जी? सर ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। ठीक है। हम्म। पहले फिशुला की बात कर लेते हैं, फिर आपकी पाइल्स की बात कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर। तो आपने ऐसे मैसेज लिखा कि 30 से 40% मुझे आराम है, राइट? हाँ सर। तो पहले तो आप बड़ा हेजिटेट करके ट्रीटमेंट लिए थे हमारा, राइट, कि लेना हाँ है कि सर। नहीं लेना? हाँ 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 हाँ। कैसे कैसे बार दवाई पहुंची थी आपको? हाँ, पूरे बारे में बहुत। कैसे आखिरकार मुझे जाना पड़ गया वहाँ पर। जाके लाना पड़ गया? चलिए हाँ। ठीक है। हमने आपको शायद सीडी भी भेजी थी कि ताकि आपको ट्रस्ट हो कि दवा पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हम्म। चलिए अच्छा, आपको थोड़ा भरोसा तो हुआ होगा, कहाँ तो मेडिसिन काम कर रही, तो आप कितना माने, 30 माने, 40 माने, सब कंप्लीट। हाँ सर। थर्टी हेलो। परसेंट माने, 40% माने, कितना रिलीफ मिला आपको? हाँ सर, 40 मान लो, क्योंकि अभी जैसे वो आप बताए थे ना, वही वो पुंसी की साइज उससे बाहर हो जाएगी, मतलब त्वचा से बाहर की तरफ निकल रही है। हम्म, वही प्रॉब्लम थी बस, उसमें 2-3 दिन में फूट रही थी। अब वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो लग रहा है ये सूख जाएगी। लग रहा है ना? हाँ। तो यही है अब भाई, ये पूरी तरह ये ठीक हो जाएगी। दिक्कत सिर्फ मेरे पैर से पाइल्स में भी थी, इसलिए मैं देखा पहले इसका करवा लेते हैं, क्योंकि वो ऐसे मान लो कि जिन लोगों ने गाइड किया था ना, उसने मुझे इतना डिप्रेशन में ला दिया था कि समझ में नहीं आया मेरे। कौन गाइड किया था आपको? वो सर दर्द से की थी मैंने शुरू में कॉल बात। एक डॉक्टर था, पाइल्स के ही ऑपरेशन वगैरह करते थे वो। हम्म। उन्होंने जाते ही बोले यार ये तो खतरनाक है, इसका तो ऑपरेशन के अलावा इलाज ही नहीं है, इसलिए अच्छा अच्छा, अब फाइल्स के लिए हो गया। फिशुला के लिए? टेस्टो लगी थी आज का, तो मैं करवाना नहीं चाहता कहीं से, अच्छा क्योंकि उसमें कोई ऐसा था कि वो हम लोगों ही सुना था कि वो ठीक हो जाता है उससे हाँ, भी नॉर्मल, इसलिए। अच्छा। हाँ, इसलिए फिर मैं नहीं, लेकिन इससे ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी मेरे, कि जैसे बैठने में, चलने में, और मुहान निकलती थी, तो उससे परेशानी हो रही थी। ठीक है, अभी तो दिमाग शांत हो गया कि हाँ नहीं हो सकता, दवा से भी असर होता हाँ है? सर, हाँ लगा। फिर मैंने क्या बीच में जिस होम्योपैथिक भी ली थी, उससे कोई फायदा आया नहीं, फिर मैं देखा पता नहीं हाथ भी है कि नहीं। वो ये है आपकी जो वीडियो डाले हुए थे ना, वो हम्म। मुझे ऐसे लगा ये रिकॉर्डिंग नहीं है, या अगले से बात की हुई है। बहुत से ऐसे भी लगता है पता नहीं रिकॉर्डिंग हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा यार 1-2 मिनट की रिकॉर्डिंग हो सकती है, किसी आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि आधा आधा घंटे कि वही रिकॉर्ड कर सकता है। तो बस यही था इसका प्लस पॉइंट, यही था कि सर मैंने 2-3 वीडियो देखी, उसमें लोगों की ऐसे नहीं था कि बनावटी थी वो बातें। हाँ हाँ, एक होता है ना कि हाँ अगले चलो। आदमी ने अगले आदमी ने सिखा दिया हो वैसे बोलना है, ऐसे लगा कि ये बातें बनावट नहीं है, जिस पर बीत रही है उसने सच बताया है ये चीजें, जी। इसलिए सर। चलिए कोई अब बात उसमें तो आराम है, ऐसा है कि बस ऐसा ये वो थोड़ी सी त्वचा से बाहर है ना, तो ऐसा लगता है कि सूख रही है, वो सूखने में वो टाइम तो नहीं। लगेगा ही लगने में। ऐसे भी नहीं है कि वो कल ही हो जाएगी, लेकिन हो जाएगी, इतना आशा करता हूँ मैं। जब आपको भरोसा हो जाए किसी भी ट्रीटमेंट से कि नहीं ये प्रोग्रेसिव है, तो एक उम्मीद हो जाती है कि नहीं भाई हो रहा है, भले टाइम लेगा, डिपेंड ऑन, बट ये कि हाँ प्रोग्रेस दिख रही है, हम्म। इम्प्रूवमेंट है, तो जाहिर सी बात होप बन जाती है कि हाँ आगे हो। अच्छा, दूसरा, हम लोग ट्रीटमेंट देखो कभी ऐसा नहीं 100% प्योर वालों का डाला है, नहीं, हम किसी का 70% 2 महीने में ठीक हुआ उसका भी डाले हैं, किसी के 1 महीने का भी हाँ। फीड वाले डाले हैं, किसी के 3 महीने में कितना रिस्पांस वो भी डाले हैं, यानी आधा अधूरा हम्म। भी हमने डाला है, पूरा भी डाला है। हाँ हाँ, वही वही यही तो चीज थी सर देखने की, क्योंकि भाई घुमरा नहीं किया गया भाई, पूरी तरह ठीक ही हो गया, चलो 1 महीने लिया हम पूरी तरह। आप चाहते तो सर 1-1 महीने जो लोग ठीक हुए वही डाल डाल के छोड़ देते, बाकी नहीं डालते। हाँ, एक आदमी तरुण भोपाल का देखा था, उसने भी 1 महीने में ठीक हुआ, लेकिन वो फीडबैक देते नहीं हमारा। ऐसा कुछ लोग मांगते हैं कि सर हमें प्री एंड पोस्ट का एमआरआई दो, अब उनका हम गला पकड़ के जाके करवाएं? अभी देखो 1 महीने में ठीक हो गया, उसने मैसेज किया मैं ठीक हो गया, उसके बाद से ना कॉल उठा रहा, ना मैसेज, ना एमआरआई करा के दे रहा। अब हम क्या हाँ जाएं हाँ। कि नहीं तुम हम हमारा पैसा लो, या हम उनसे कहें कि नहीं तुम जबरदस्ती एमआरआई कराओ? अब ऐसे लोग हम एमआरआई कहाँ से करा के ला के दें? ठीक, सही बात है सर, सही बात है। हो गए ठीक, असल बात क्या होता है ना, जब आदमी ठीक होता कोई नहीं चाहता यार 5,000 रुपया खर्चा करो, समझ रहे ना? हाँ सर, वही वही बात है। कल वही परसों बात भी है। मुझे एक मैसेज आया कि बोलते हैं आपके पास कोई प्री एंड पोस्ट का एमआरआई है। हमने कहा हाँ तुम दे दो पैसा 7,500। एक हमारे पेशेंट है ना जिनका 3 लाख रुपया लगा था, ठीक नहीं होती, फिर वो हमसे ट्रीटमेंट लिए ठीक हो गया। अब वो पेशेंट दूसरा है, वो मांग रहा है कि उनका कोई पहले और बाद का एमआरआई दो। पहले का तो है, हम्म। बीच में का भी है, लास्ट में हम्म। हमसे बोले थे कि वो हम करवाएंगे, अभी तक कराए नहीं, उनका ठीक हो गया। अब उनको हम जबरदस्ती गले पकड़े, नहीं तुम करा के दो, करा के दो। हमने तब इनसे कहा कि देखो हम नहीं, बोले अगर वही तुम है सर। 7,500 दे दो। हाँ, वो एक वो होता है ना, अपने आप को होशियार समझने की बातें करते हैं ये।
कभी भाई बहुत से सर, अगर जैसे मैं पूरी तरह ठीक हो गया ना, आप कोई अगर ऐसे कहे ना कि आपने किसका इलाज किया, तो मेरा नंबर दे दिया करो आप, मैं बात कर लूंगा उनसे। नहीं, हमारे पास और भी बहुत पेशेंट है जिनका हम देते थे नंबर, अभी हमने बंद करके रखा है, वरना मालूम राधा वाधा दिल्ली की थे ना, इनका बाकायदा वीडियो में नंबर था, लेकिन उनको ऐसा टीज करने लगे लोग कि नंबर हटा दिया हमने, नहीं तो हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना उनका हाँ डायरेक्ट हाँ नंबर था, उनसे परमिशन लेकर हमने दिया था। हाँ 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 फिर बाद में हमने हटा भी दिया, क्योंकि वो परेशान कर दिए थे लेडीज को, धमकी देने लगे थे, उनको बहुत कुछ हाँ कहने लगे थे हाँ अब। हाँ 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 हाँ, तो वही बोल। ऐसा था। हाँ तो चले। यही है सर, बस ऐसा है कि दो तीन दिन में, जैसे अभी आप भेजो दवाई, उसमें यही है कि ये दवता की थोड़ी बाहर है वो सूख जाए, और 5-7 दिन के अंदर कभी मवाद आ जाती है। अब पहले की दफा नहीं आती, उतनी नहीं आती जितनी पहले आती थी, लेकिन ऐसे भाई दो एक बूंदी आ गई या त्वचा मैं के बता लगती रह देता गई। हूँ, उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले भी वीडियो हम्म में किया हूँ कि जो उसके अंदर पॉकेट रहता है, यानी कि जो उसकी कैविटी होती है उसको हम पॉकेट, कैविटी, टनल, फिस्टुला ट्रैक सब अलग अलग नाम से जानते हैं, वो होता है कि है, ठीक है। हम्म। सुरंग बोल लो तुम उसको, मतलब एक पाइपलाइन सी बन जाती है, तो वो जितना छोटा होता चला जाएगा उतना इसके अंदर पस कम बनेगा, जब पस कम बनेगा तो जाहिर बात है ड्यूरेशन टाइम बढ़ेगा ना। हाँ हाँ तो जब पॉकेट बड़ा था तो जल्दी भरता था, अब ज्यादा बड़ा भरने की वजह से तो उसमें से आ जाता था, अब वो जब छोटा होता जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें भरेगा नहीं जल्दी, अब भरेगा भी थोड़ा बड़ा भरेगा, तो वही पहचान होती है कि कंसिस्टेंटली रिडक्शन ऑफ द पस है कि नहीं है। हाँ हाँ कंसिस्टेंटली जितना पस धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, सपोज दैट पहले रोज आता था, अभी दूसरे तीसरे आने लगेगा, किसी को हम्म पहले 10 बूंद 20 बूंद आता था रोज, हम्म अब उसको रोज 2-4 बूंद आने लगा एक आध महीने से हम्म, ट्रीटमेंट पे, या हाँ चार हाँ पांच बूंद, आधा कम हुआ तो 1/3 कम हुआ, तो वही उसकी पहचान होती है कंसिस्टेंटली कि अंदर से कैविटी हील हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ हाँ अच्छा, इस पे एक सवाल किसी ने किया तो वो भी हम बता देते हैं, हो सकता है आपकी ये ऑडियो हम लाइव भी कर दे तो सब लोगों को भी हेल्प हो जाए। तो हाँ वो पूछ रहा था कि मेडिसिन से कैविटी कैसे हील होगी, हाँ हाँ तो मैं इसमें एक जवाब दे देता हूँ। आपका फोड़ा फुंसी नासूरी हाथ में होता तो दवाई खाते हो तो वो नहीं भरता क्या? हाँ, वो सही बात है। तो वो भी तो वहां पे वही है, इस चीज को लोग समझ क्यों नहीं रहे। बॉडी इटसेल्फ अपनी चीजों को हील करना जानती है, अगर ना हील करे तो आदमी मर जाए। क्या दवाई से हील होता है? बिल्कुल नहीं होता। दवाइयाँ एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, बाकी इसमें टिश्यू डेड होना और उसको लाइव होना, बॉडी का जो ऑटो सिस्टम है, ऑटो हील सिस्टम, वो काम करता है, समझ गए ना। सही सही बात सर। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वो ट्रैक हील कर देगा, तो उनको ये समझना चाहिए बना कैसे था। हाँ 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 जब बन सकता है तो डेड सेल से, उसमें इन्फेक्शन होने से, तो उसी तरह से बॉडी में वो सेल जहाँ गायब है वो सेल आके रिकवर कर देगी तो गायब फिर हो जाएगा, डेड सेल की जगह लाइव सेल हो जाएगी, हो जाएगा। हम्म। हाँ सर यही है। बॉडी का ऑटोफेगी सिस्टम होता है जिसमें बॉडी खुद डेड सेल को खाने लगती है। इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हैं। जब आप हाँ भूखे सर। रहते हैं तो देखो, सबसे पहले कैंसरस सेल को जो ऑटोफेगी सिस्टम जो है वो आपकी पहले डेड सेल को, यानी खराब सेल को खाना शुरू करता है। जब उस पर भी उसको नहीं मिलता तब अच्छी सेल खाता है अपनी भूख को पूर्ति करने के लिए। सही बात है। ये सब मेडिकल साइंस में रिसर्च पेपर से साबित है। बस अब आप ना मानो तो हम आपको मनाने भी नहीं बैठे। सही बात है सर, वो तो विश्वास की बात है। अब जैसे ले लिया आपने, फायदा आ गया, तुमने फायदा बताया, बहुत से क्या करते हैं, ये फायदा आ गया, नहीं नहीं सर मेरे कुछ नहीं है, मेरे 2% आया, तो उससे उससे तो उसका ही नुकसान हुआ ना। अगले को पूरी बात बताते अपने, वो आप पहले क्या प्रॉब्लम थी, अब क्या प्रॉब्लम है, पहले ज्यादा आता था अब कम आता, उसी हिसाब से दवाइयाँ बनेंगी। जाहिर सी बात है, उसी आप जैसा आप फीडबैक देते हो ना उसी अकॉर्डिंग हम अपना जो इनपुट डालते हैं। हम्म। चलिए जी। अब आपकी बात कर लेते हैं, आपका ये जो पाइल्स वाला मामला है। हाँ सर। देखिए, तो ग्रेड 4 पाइल्स आपको, ठीक है। हाँ सर। अगर आपने कहीं दिखाया होगा तो भी यही बताएंगे जो मैं बता रहा हूँ। हाँ बताया बताया था सर उसने, फिर वो तो क्या है सर, सर्जरी होता है, वो तुरंत ही अपने हुनर का हिसाब करके बस बोल देता है भाई ऑपरेशन करवा लो। वो तो फिर उनके यहाँ बस इसके ना कोई इलाज ही नहीं है तो क्या करेंगे। हाँ, फिर वो क्या है, किसी ने कहा कि वापिस भी हो जाता है, फिर मैंने देखा नहीं करवाएंगे, वो वापिस हो रहा है, फिर क्या मतलब निकलेगा फिर इसका। वो ऐसा ही देखेंगे जिससे जिससे ये ठीक होता हो। फिर आज जैसे गांव के अंदर गांव में रहते हैं तो कुछ आयुर्वेद चीजें भी वगैरह ऐसे लेता रहा तो थोड़ा आराम भी था उनसे। नहीं ऐसा नहीं कहूँगा कि प्रॉपर पूरी तरह ठीक हो गया था। और फिर किसी ने होम्योपैथी भी ली थी मैंने अपने यहाँ से ही, उससे भी कोई फायदा नहीं आया था मेरे। अच्छा, आपने ये पहले भी तो होम्योपैथ ली थी, तो अब हमारा जो लिया तो उसमें कुछ फर्क नजर आया कि नहीं भाई? तो नहीं, बस फर्क तो नजर आया, तभी तो आप 40% बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उससे ली थी फिर मैंने 2 महीने, उससे मुझे कोई आया नहीं, उससे मुझे बावला बनाया। पहले तो कहा कि नहीं नहीं धीरे धीरे ठीक होगा, हो जाएगा। मैं ठीक है तो 1 महीने लेके देखते, फिर वो उसे मैंने वो बोला कि अब ये काम करने चल भाई, पहले ऐसे घाव बढ़ता है, अब फिर धीरे धीरे घाव बढ़ने के बाद में अब आप इस महीने लोगे
तो अब डायरेक्ट बीमारी पर अटैक होगा। तो वो कहते हैं ना, आदमी हारा हुआ तो कुछ पर भरोसा कर लेता है। जी। तो मैंने भरोसा करके फिर ले लिया, फिर मेरा आया नहीं। फिर मैंने ऐसे ही, कहते हैं ना सर, जाने अनजाने ही मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है। तो मैं भी ऐसे देख रहा था यार, कहीं ना कहीं फिर आपके देखा, मैंने आपको वीडियो देखा, फिर मुझे लगा कि यहाँ से लेना चाहिए अपने को। फिर आपसे बात करके फिर सर ऐसा लगा है, हाँ कुछ तो है। चलिए, थैंक वही क्या है कहेंगे अगर जो लोग पहले से होम्योपैथी लेके आते हैं वो कहते हैं कि हम तो पहले से होम्योपैथी लेके आ रहे हैं, फिर आप में उनमें क्या फ़र्क है? तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर, यही कहेंगे कि इलाज तो होम्योपैथी करती है, लेकिन हुँ। हो सकता है वो अपनी तरफ से फ्रॉड हो रहे हो, ये भी हो सकता है सर। आदमी जैसे मान लो उनको पता हो इलाज होगा, लेकिन नहीं करना चाह रहे हो, 2-3 महीने आदमी का टाइम वेस्ट करके उसके बाद में कर रहे हो, या नहीं चाहते हो, या पकड़ नहीं हो उसकी लेवल, उस आदमी की उस लेवल में। पकड़ नहीं होती। मैं आपको क्लैरिफ़ाई कर दूँ, हर इंसान हर डिसीज़ को 100% ट्रीट करना नहीं जानता और ना उसकी एक्सपर्टीज़ होती है। कुछ लोग होते हैं भैया फलाँ चीज़ के एक्सपर्ट हैं, ठीक है? इसीलिए देखो एलोपैथ में डॉक्टर होते हैं, आई नोज़ थ्रोट के अलग होते हैं, टीबी के अलग डॉक्टर एक्सपर्टीज़ होती है ना, उसी तरह से हम्म, जिसको फोड़ा-फुंसी होम्योपैथ में ठीक करना आता होगा, वो आपका समय नहीं बर्बाद करेगा, पैसा लेगा ना, बस सिंपल सी बात है। सही बात है। तो वो उनको पकड़ नहीं है, तो इसके लिए मत बोलो कि उनको टाइम लेते नहीं, उनको आता ही नहीं है, क्योंकि वो उनको पकड़ नहीं है। अगर पकड़ रहती तो आपको ठीक करते, आप 2-4 लोगों को और बताते, सही राइट? बात है सर। तो वो अभी पकड़ मेरे नहीं है। मेरे जो मेरी चाची जी थी, उनको भी ये पायल्स की प्रॉब्लम है। तो मैंने ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे है, तो उसने कहा एक बार तू ले, तो फिर फायदा आता है तो मैं भी ले लूंगी। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है। तो वो भी, अब उनको भी अब भरोसा होगा कि हाँ, वो परेशान थी, मैंने कहा एक बार मैं ले लेता हूँ, मुझे फुंसी थी उससे फायदा है। पायल्स की भी मैंने, उन्होंने कहा था कि इसमें ही है वो सिम्टम्स जो ठीक करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। बात कर लेंगे, अगर सही होगा आपको भी दिलाएंगे। तो वो मैं हम्म। ठीक होऊंगा और मेरी 5 आदमी को बहुत बताऊंगा ही, ऐसे नहीं है कि मैं ठीक हो गया 5 आज परेशान हो रहे हैं, वो बात नहीं है सर। बस हम चाहते हैं आप आए, आप ठीक हो जाओ। आप जिस विश्वास के साथ हम पे भरोसा किए हो, हम चाहते हैं वो बना रहे। आप ठीक हो जाओ। समय थोड़ा-सा कम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन याद रखना कि ये बेस्ट वे है। मैं नहीं कहता मेरे जहाँ पे भी आपको लगता है होम्योपैथिक मेडिसिन का अच्छा काम कर रही है, वो बेस्ट वे होता है। आप सही कहीं बात से है। भी करो। हम कभी ठीक है। नहीं कहते आप हमारे यहाँ करो, नॉट पॉसिबल कि हम सारे दुनिया का हम ही ट्रीटमेंट कर लें, ना हमारी बस की बात सबको करनी है। लेकिन हाँ, जहाँ करें वो अच्छा डॉक्टर हो। अगर आपको 1 महीने में अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, तो उम्मीद बनी रहती है, तो फिर छोड़ो मत। सही बात सर। वो भले टाइम लगेगा, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने लगता है, मैं कह रहा हूँ 4-5 महीने लग जाएगा, लेकिन अगर आज, कंसिस्टेंटली रिजल्ट मिल रहा है ना, तो हाँ, आप समझ लो ठीक हो जाओगे बस। ठीक हो जाओ, हाँ वही आदमी भाई, टाइम निकल के चलो 4 महीने लग गए, कोई बात नहीं, अपन समझ तो है ना। भाई ऑपरेशन से बच गए, पैसा बच गया, बेड रेस्ट बच गया, सब बच गया ना। हाँ वही है, इसलिए चलिए सर ठीक है, मैं इसका भी ऐड करता हूँ आपका, इसकी हाई पोटेंसी में कुछ ऐड करूँगा, जिससे आपका ये जो, हाँ, हाँ, मैं ये भी बता दूँ आपको, पहले सुन लीजिए, ये जो हाँ, कितना भी श्रिंक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा-मोड़ा ये रह जाता है, याद रखना है। मतलब ये कैसे है, उसकी मिसाल जैसे गुब्बारा को आप फुला दो, हाँ, 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 तो आप कितना भी उसके बाद फूलने के बाद कुछ दिन छोड़ दो, तो कितना भी स्विंग होके छोटा होगा, लेकिन पहले इस अवस्था में नहीं आएगा। हाँ, हाँ, सही है, सही है। हाँ, वो तो पूरी तरह वैसे नहीं रहेगा, लेकिन ठीक हो जाएगा। हाँ, तो उसी तरह से कोई भी स्कीम याद रख लेना, कोई तुमको बेवकूफ़ ना बनाए, इन फ्यूचर हम बता देते हैं। हाँ। डिफ़ॉर्मेशन ऑफ द वीन्स, यानी कि नसों का ऐसा विकृत रूप जो एक बार से बिगड़ जाए, वो हम्म, 100% अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आ सकता। समझ सही गए? बात है, सही बात है। जैसे पैरों में किसी-किसी को देखो वेरिकोज़ वीन्स होती है ना, हम्म, वेरिकोज़ वीन्स समझते हो? नहीं सर। वो जो नसें फूल जाती हैं पैरों में। हाँ, 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 वो हाँ, बाहर की तरफ निकल आती है, हाँ सही बात है। हाँ, तो देखो टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, किसी का कलर चेंज हो जाता है, किसी कुछ हो जाता है। ये कभी भी 100% अपनी कंडीशन में नहीं आ सकती। हाँ, उसके अंदर जो रुकावट है उसे ठीक किया जा सकता है, बट उसे 100% अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। सही बात है। अगर कोई कह दे मैं लाता हूँ, तो वो मतलब कि वो फ़ॉल्स कमिटमेंट कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। सही बात है, सही बात तो इसी तरह आपका जो स्किन का टैग है, मैं वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि वो सही हो जाएगा। उसके अंदर जो सूजन हुई है ना, तो वो है। सूजन धीरे-धीरे करके श्रिंक होकर के एक नॉर्मल 10 से 15% रिमेनिंग बचने के चांसेस रहते हैं कि हाँ, वो लटका हल्का-सा लगेगा तुम्हें, बस उतना, लेकिन उससे कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर, ऐसा होता है इसमें, मेरी पाइल्स में जैसे फ्रेश हुआ, उसके बाद में ये बाहर आ जाती है। फिर हुँ। फ्रेश होने के बाद जैसे बाहर आता हूँ, तो 5-7 मिनट जैसे कभी घी लगा लिया, जैसे ज़्यादा सख्त हो जाते हैं ना, जैसे सख्त हो गए, जा ही नहीं रहे, तब कोई जैसे गाय का घी लगा लिया, आपने जो आपका पेस्ट भेजा था ना, आपने जो क्रीम भेजी थी, वो लगा लिया। उसके साथ में जैसे फ्रेश दबाते हैं तो अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर नहीं आते सारे दिन, कभी भी कुछ भी बैठो कैसे भी करो, बाहर नहीं आते।
क्योंकि फ्रेश होने के बाद में ये आते हैं, और जैसे ही ये चिकनी चीज़ घी लगा लिया आप वाला, आपने जो दवा क्रीम दी थी वो लगा लिया, उसके बाद में अंदर जाते हैं तो चले जाते हैं। बस यही है कि ये कभी कभी ज़्यादा भी आ जाते हैं, कभी इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा कब्ज रहने की वजह से। अभी कब्ज कैसे रह रही है ये भी पता नहीं लगता मुझे तो। मेरी तरफ से सर मैं पूरी तरह से बादी चीज़ें, मैदा वगैरह ये सब कुछ छोड़ रखा हूँ भाई, कैसे भी ठीक होए। ये देखो, अगर किसी को प्रेस करके अंदर चली जाती हैं तो ये ग्रेड थर्ड के उसमें आता है, ठीक है। हाँ हमने भी हाँ पहले कहा था ना ग्रेड फोर, तो हाँ उसमें हाँ। आपने इमेज भेजी तो उसमें बाहर ही लग रहा है, बाहर अंदर नहीं आता, हाँ लेकिन अभी वो क्या है, आपके। मैंने अंदर नहीं दिया था, मैंने वैसे ही एक बार साफ करके पूरी तरह, और फिर बस हाँ फोटो तो यहाँ से भेजे ना अपन भाई, अंदर हाँ, डालने के बाद में पता ही नहीं लगेगा ये 3 है 4 है 5 राइट है ना। राइट, तो तो मैंने अच्छा आपने बाहर बता से दिया, तो देखो वीडियो में भी हमने करेक्ट कर दिया ना। पहले हमने कहा था ग्रेड फोर की फाइल्स बाहर से दिख रही, लेकिन आपने कहा कि हैंड से प्रेस करने से अंदर चले। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ, अगर किसी का फाइल्स अगर अंदर स्वतः नहीं जा रहा और हाथ से प्रेस करके अंदर जाता है तो समझ लो ग्रेड थर्ड है, और ग्रेड फोर्थ में बाहर रहेगा, अंदर जाएगा ही नहीं। हाँ 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 हाँ, वही वही, वो ऐसा ऐसा नहीं है इसमें। अब जैसे ऐसा है कि जैसे फ्रेश होने आ गया, कभी कभी तो सर ये है, जैसे बिल्कुल पेट बिल्कुल सही साफ होता है तो बाहर भी नहीं आती, जैसे फ्रेश होकर फ्री होता हूँ उसी टाइम अंदर चली जाती है खुद ही, समय नहीं। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ अक्सर मिक्सअप है, लेकिन वो ग्रेड थर्ड में है, क्योंकि इन द एंड वो कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको उंगली से प्रेस करना पड़ता है ना। हाँ 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 हाँ, कभी ज़्यादा कब्ज रह गई, कोई खाने की सही खाया फिर भी रह गई कब्ज, तो उसकी वजह से पेट खराब हो गया, तब ज़्यादा हाँ, दिक्कत हो जाती है। चलिए तभी ठीक है, तो हम आपकी इस ऑडियो में कुछ कट आउट करके हम डाल देंगे थोड़ा सा लोगों का अवेयरनेस के लिए। बाकी मेडिसिन मैं आज आपकी डिस्पैच कर देता हूँ, आपका ये भी इसी में ऐड कर दूंगा, आपका जो फाइल्स का इशूज़ है। हाँ, मैं बस यही था कि फिस्टुला के साथ साथ जैसे पायल्स में भी रिलीफ मिले तो टाइम वेस्ट नहीं हो, मेरा भी यही था कि पहले समझ ये गया, लूँ ठीक। फिर इसके बाद में 2-3 महीने बोल लूँ, क्योंकि साथ साथ करते रहे तो आराम आता रहेगा, ये याद नहीं होती है सोच। ठीक है, मैं इसके लिए डाल देता हूँ। ठीक है।